बोर्ड पे देखिए कुछ मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ जिसे मैं इससे कनेक्ट करूंगा जो प्रोसेस आपको सिखाया हूँ। ध्यान से देखिएगा, चलिए करें, है ना। ध्यान से देखिएगा, इन सब का क्या करना है अब हमें, तरीका वही यूज करना है, स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर का कनेक्शन मल्टीप्लाई से क्या है वो सीख रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि 98 का जब आप स्क्वायर लिखते हैं तो आपको क्या सिखा कर आया हूँ, क्या बोलते थे आप, कितना कम, 2 का स्क्वायर लिखते थे तो क्या लिखते थे, और इसके बाद क्या करते थे, 98 माइनस 2 कितना होगा, यही लिखते थे। मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखना सिखा रहा हूँ, ये तो आंसर आ गया। अगर मैं 98 इंटू क्या करूँ, देखिए मल्टीप्लाई के तरीके से लिख दिया, रिप्रेजेंट किया। बताइए पहले 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, सही है, बोलिए ना हाँ या ना। 100 से कितना कम है, सही है। कितना होगा 2 का स्क्वायर, 4 लिखते थे आप, ऐसे 2 का स्क्वायर लिखते थे। मैं कह रहा हूं इनका गुना कर लो, कितना हुआ, सही है, वही है, ये अलग हो गया, सेम है। आप स्क्वायर बोलते थे, मैंने इनका गुना। पहले ये समझ में आया या नहीं ये बताइए, आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, चूंकि इसका और इसका कंपैरिजन 100 से किया गया है, किससे किया गया है, तो आप ये बताइए, चाहे आप इधर करें या इधर करें, 100 से दोनों कंपेयर है तो सेम वैल्यू आएगी। 98 माइनस 2 कितना होगा, या इधर से करके देख लीजिए क्या आएगा, यही तो इस मल्टीप्लाई है। देखिए तो यहां पे देखिए, यहां पर बताइएगा 100 से कितना कम, और 100 से कम है ना, जल्दी बोलिए। इनका मल्टीप्लाई करते थे, कितना होगा, 2 डिजिट में, सही है, कोई डाउट। इसके बाद क्या बोला था, इधर से जाएंगे या इधर से, वैल्यू सेम देगा, उसे चेक कर लीजिए। 92 माइनस 3 या 97 माइनस 8 कितना होगा, दोनों में से कोई भी करके देख लीजिए। 92 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 89, या 97 में से 8 जाएगा तो भी, कोई भी आसानी से जो हो जाए वो कर लीजिए। कितना हुआ, ये इनका मल्टीप्लाई है। नहीं समझ में आया, आ गया, जल्दी बोले हाँ या ना, आ गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना, बोलिए तो अगला। कितना जाते, कितना जाते, 2 डिजिट में। 12 इंटू 8 कितना होगा, यहां से या यहां से कहीं से चले जाइए, क्या होगा, नहीं समझ में आया, आ गया, सेम चीज है। बताइएगा कितना है, और ये वाला। अब आपको देखना पड़ेगा आप कितनी जल्दी बता पाते हैं। बता देंगे 29 गुने 12 कितना होता है, हाँ नहीं, यहां देखिए तो 29 गुने 12 करने हैं ना, बोर्ड पे देखिए तो, क्या ऐसा लिख सकते हैं, सोच के देखिए तो, है ना, जल्दी बोलिए हाँ है ना। 12 गुने 30 कितना होगा, 360, और 12 गुने 1 12, 360 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 348। नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए ना हाँ है ना, कोई डाउट। कितना हुआ, 360, 12 गुने 30 कितना होगा, और 12 गुने 1 बीच में माइनस, सही है। ये मल्टीप्लाई कितना हुआ बाबू, बोलिए, क्या लिखेंगे, 2 डिजिट, क्या बचा, अब इधर या इधर कहीं भी चले जाइए, कितना होता है, 29 और 12 41, और 3 कैरी, नहीं समझ में आया, आ गया, बोलिए ना हाँ या ना, आ गया। फिर से देखिए कितना कम है बाबू बताओ, और ये वाला कितना हुआ, है ना, इधर या इधर कहीं भी चले जाओ, 90 होगा ना,
नहीं है, आ गया? बोलिए कितना ज़्यादा, और ये वाला बाबू सही है ना, कितना होगा? और आगे समझ में? एक मल्टीप्लाई दूं आपको? आप गलत आंसर दोगे, दूं? बताइए तो। कैलकुलेटर से चेक कीजिए ना सही है कि गलत। गलत हो गया ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। आंसर होगा 10416। हुआ गलत? बोर्ड पे देखिए, है ना, ध्यान से देखिए क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे देखिए। करें, गलती क्यों हुई? क्योंकि मैंने पूरी चीज़ नहीं बताई थी, ठीक है, इसलिए गलती हुई। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला नंबर 100 से कितना कम, और ये वाला बाबू प्लस का, ऐसा कोई भी केस नहीं था जिसमें दोनों अपोजिट होते थे, इसमें दोनों कैसे हैं? अपोजिट। अब आइए ध्यान सुनिएगा, ऐसा कोई भी केस नहीं था अब तक जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया हो तो निगेटिव आता हो। कैसा आता हो? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 12 × 7 कितना होगा? 84, लेकिन ये 84 जनाब माइनस का होगा। ऐसा किसी भी एग्जाम्पल में माइनस का नहीं था, गौर से देखिए, है किसी में माइनस का? सब में कैसा था? पॉजिटिव। तो इसे निगेटिव नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। कैसे पॉजिटिव लिखते हैं उसे सीखिए, ये ठीक है। इसे हमने इस फ्रेम में नहीं डाला, आंसर नहीं है ये, 84 को अलग कर रखा। अब अगला स्टेप क्या होता था? इधर या इधर कहीं भी चले जाइए, कितना होगा? इधर या इधर जाएंगे कितना होगा? 105। तो बाबू ये 105 तो हो गया, ठीक, लेकिन इसमें से 84 लिखना है, तो पीछे ये कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो मैं इसके आगे 2 जीरो लगा लेता हूं। अब आप बताइए इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 16, और ये एक कम क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये कंक्लूजन ये है कि कभी भी बाबू निगेटिव आए, कैसा आए, तो उसे पॉजिटिव में लिखने के लिए आगे से एक कैरी कम, आगे का जो कैलकुलेशन 105 हो रहा था उसे एक कम लिखना है हमेशा। तो 105 में से एक कम कितना हुआ? और ये 1 कैरी लेने के बाद ये 100 में से 84 गया तो कितना हुआ? 60। तो कभी भी निगेटिव नहीं लिखना। 105 इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 10416 नहीं होगा भाई, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10416। नहीं समझ में आया? आ गया? जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सभी नंबर 100 के आसपास है, नहीं होगा, ये सभी नंबर 100 के आसपास है। 200 पे अप्लाई होगा, 300 पे अप्लाई होगा, दोनों नंबर सेम डाटा से आसपास होने चाहिए। ये दोनों नंबर 100 के आसपास थे, दोनों नंबर 200 के आसपास हो, दोनों नंबर 300 के आसपास हो, दोनों नंबर 400 के आसपास हो तो अप्लाई हो जाएगा। पहले ये समझ में आया या नहीं बताइए आप लोग? आ गया? जल्दी बोलिए ना हाँ या ना, नोट कीजिए। तो अब आप इसे समझने का प्रयास करो, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। ये दोनों नंबर बाबू किसके नजदीक है? 300 से जब हम कंपेयर करते हैं तो कितनी गुनी करनी पड़ेगी? बस इतना ध्यान रखिएगा। आइए 300 से कितना कम और कितना ज़्यादा? 7 8 जा 56 तो नहीं लिखेंगे ना, माइनस का आ रहा है, तो 56 को किस में से निकालेंगे? 100 में से। 100 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। बोलिए हाँ या ना। तो मैंने लास्ट में क्या लिखा हुआ है? अब देखिए, यहां से या यहां से अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? कितनी गुनी होगी?
तो कितना होगा? एक कैरी ले चुके हैं, नहीं आया? आ गया, आ गया। दो कुछ क्वेश्चन ये आ गया समझ में या नहीं आया? हाँ, फिर से रिपीट कर दूं, फिर से देखिए, फिर से देखिए। हाँ हाँ, नोट कीजिएगा, फिर से देखिए। ये दोनों नंबर किसके नजदीक था? एक माइनस का एक प्लस का, इनटू करेंगे तो माइनस का आएगा। कितना आ रहा माइनस का? ये दोनों गुना करने पे माइनस का क्या आएगा? निगेटिव तो लिखते नहीं है, तो निगेटिव के केस में ये 56 100 से निकालेंगे, क्योंकि एक आगे से कैरी लेंगे आप। तो 100 माइनस 56 कितना होगा? देखिए 44। अभी निगेटिव समझा कर भी आए थे, पहले समझ में आया? इसके बाद इधर से या इधर से कंपेयर करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 301। इसका किससे मल्टीप्लाई होगा? क्यों 3 से होगा? 300 से कंपेयर हुआ है, 300/100 3 होता है, 3 गुनी हो गई। कितना हो गया? 903 नहीं लिख सकते थे? क्यों नहीं लिख सकते थे? एक कैरी लिया हुआ है। क्या लिखेंगे? नहीं आया? आ गया। दो कुछ मल्टीप्लाई, ये 3। ये नंबर किससे कंपेयर हो रहे हैं? दोनों नंबर 300 से जब स्क्वायर निकालते थे तो किससे डिवाइड करते थे? सही है। दूं? कितने देर में हो जाएगा? हाँ, दूं? चलिए कीजिए तो मल्टीप्लाई। मैं करवाऊं? मैं करवाऊं? ध्यान से सुनिएगा, पहले समझना जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो स्क्वायर भी उतना आसान है जितना कि मल्टीप्लाई हो सकता है। मेन पार्ट है समझना। अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे ना तो बाद में बचते हैं कि प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं, उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। फिर से देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ें करा चुका हूँ मैं उसी को पहले रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे। ठीक है? हुआ क्या था, पहले ये सारी कैलकुलेशंस जो आपके सामने हैं, इनके पीछे जो मॉड्यूल था उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये 98 का स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 98। क्या सोचा हमने? हमें सोचना ये है कि 50 के टेबल में, 50 के टेबल में किसके नज़दीक है। तो नज़दीक कितना? जितने तक का स्क्वायर याद हो। मैं कहता हूँ 30 तक स्क्वायर याद हो। कहाँ तक याद हो? 30 तक। तो मैं 50 के टेबल में इस 98 को देखता हूँ कि ये 100 के करीब है। किसके करीब है? 100 के, 100 के करीब है। तो 100 से ये कितना कम है? 2 कम है। इस 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 अंकों में। 2 का स्क्वायर वैसे तो 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट में जब लिखेंगे तो 04 लिख सकते हैं, 40 नहीं लिख सकते हैं। सही है ना? तो क्या लिखा हमने? 04। ठीक। इसके बाद ये जो 2 था, 98 माइनस 2 हुआ तो क्या हो गया? 96। यही इसका स्क्वायर हो। जल्दी बोलिए हाँ या ना। इस आधार पर हमने कई सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, कई सारे स्क्वायर हम लिख सकते हैं इस प्रोसेस को यूज करते हुए। तो मेन पार्ट है पहले स्क्वायर समझ में आ जाए, और स्क्वायर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब स्क्वायर के लिखने का अगर हम पैटर्न बदल देंगे ना तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, बस पैटर्न बदलने की जरूरत है। अब यहां पर देखिएगा ये कई सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। चलिए ये देखिए, फिर से देखिए, ये स्क्वायर के लिखने का तरीका है। कैलकुलेशन यही मल्टीप्लाई में भी होता है। अगर 119 है तो 100 से कितना ज़्यादा है? 19। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 2 डिजिट में लिखनी होती है तो हमने 61 लिखा। कैरी क्या बचा? 3। तो ये 3 को कैरी लिया हुआ है। 119 प्लस 19 कितना हुआ? 138 प्लस 3 कितना होगा? 141। यानी कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर होगा 119 का। 97 कितना कम है? 3 कम। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09। तो 97 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा? 94। ये इसका स्क्वायर है। अब इसी चीज को जब हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो क्या चीजें बदल देते हैं, यही चीज मल्टीप्लाई में यूज होता है। अब आइए ध्यान सुनिएगा, जब आपने 98 का स्क्वायर लिखा था, स्क्वायर लिखते टाइम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई में ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ध्यान से देखिएगा, 98 का स्क्वायर 98 इंटू 99 98 इंटू 98 है ना। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। मैंने कहा कि कंपेयर करो 100 से कितना कम? कितना कम है? 2 कम। ये कितना कम है? 2 कम। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 04। सही है ना। अब
डायगनली इधर से या इधर से कॉर्नर 98 माइनस 2 यहां भी है, 98 माइनस 2 कुछ भी कर ले, 98 माइनस 2 कितना होगा 96, कोई कैरी नहीं 960, सही है ना। इसी आधार पर ये है 97 92 का मल्टीप्लाई है, कितना कम है 3 कम है, कितना कम है 8 कम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 24। यहां से ये कम करेंगे या यहां से ये कम करेंगे, 92 माइनस 3 भी करेंगे तो 89, इधर से करेंगे तो भी 89, ये मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे ही कोई नंबर 200 से कंपेयर हुआ, ये नंबर 100 से कंपेयर हो रहा है, 200 से कंपेयर हुआ तो 200 100 का 2 गुना होता है तो वहां पे 2 का रोल होगा, 300 से कंपेयर होगा तो 3 गुनी होती है तो 3 का रोल होगा। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव का केस क्लियर होना चाहिए। अब निगेटिव पॉजिटिव का केस क्या होता है कि अगर ये 93 और ये 112 है तो 100 से कितना कम 7, 100 से कितना ज्यादा 12, 12 गुने 7 कितना होता है माइनस का 84, कितना होता है, क्या होता है माइनस का 84 होता है। लेकिन हम माइनस का तो नहीं लिखते हैं ना, निगेटिव नहीं लिखा जाता है। बाकी सभी केसेस में देखिएगा इनका मल्टीप्लाइज अगर आप करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, हर केस में इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है। इनका मल्टीप्लाई क्या आता है 348 आता है तो हमने 48 लिखा, 3 कैरी। इनका मल्टीप्लाई 21 आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई 96 आ रहा है, तो हर केस में पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन यहां पे कैसा आ रहा है नेगेटिव। निगेटिव जब भी आएगा तो हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, हम उसे कैरी के रूप। अब ये तो माइनस का 84 अलग लिखा हुआ है, इधर से ऑपरेट करें या इधर से, 112 माइनस 7 कितना होगा 105, 84 निकालना है तो ये ऊपर डिजिट फिल किया तो 00 फिल किया, 10500 में से 84 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो मैंने ये समझाया कि जब भी निगेटिव आए तो अगर 84 है तो 100 से कम है, और अगर यहाँ पे 184 निगेटिव होता तो 200 से कम होता। अगर ये माइनस का 184 होता तो किससे कम होता 200 से, तो 2 कैरी होता। यहां पर ये 100 से निकाल दीजिए, 100 में से निकाल देंगे तो कितना होगा 16, तो ये 16 आया हुआ है, सही है ना। कैरी क्या बचा 1, तो 105 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, तो हम कितना कैरी ले रहे हैं उतना निकाल दिया करेंगे और आंसर आ जाएगा। यही बात ध्यान रखनी है हमेशा। अब जैसे इसे करके देखते हैं, ये 191 200 से कितना कम है, और ये वाला माइनस का 3, सही है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताइए 27 होगा, पॉजिटिव आ रहा है, कोई कैरी की जरूरत ही नहीं है। कितना होगा बोलिए, सही है। अब आइए यहां से 191 माइनस 3 कीजिएगा तो भी 189 आएगा, 197 माइनस 9 कीजिएगा तो भी 189 आएगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या होया, क्या आया। लेकिन ये कंपैरिजन किससे हुआ है 200 से, जो कि 100 का कैसा होता है डबल होता है। तो इसमें इस 2 का रोल है, तो इस 2 का क्या रोल है, ये जो कैलकुलेशन है इसमें ये 2 का मल्टीप्लाई है। अगर 300 से कंपैरिजन होता तो 3 का मल्टीप्लाई, 400 से 4 का मल्टीप्लाई। 100 से कंपेयर करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि 100/100 1 होता है, 1 से इंटू करने पर फर्क नहीं होता है। तो 189 इंटू 9 2 जा कितना हुआ 18, 18 गुने 2 36, और एक कैरी कितना हो गया, नहीं आया, आ गया, जल्दी बोलिए ना, हाँ या ना। 400 वाला करा रहा हूं, ये समझ में आया। आइए ये कितना 16 पॉजिटिव ना, और ये वाला कितना ज्यादा है 8, 16 गुने 8 जानते हैं कितना होता है 128, लेकिन क्या लिखेंगे 28, कैरी क्या बचा कैरी, यहां तक ठीक है, जल्दी बोलिए फटाफट। इसके बाद बताइए क्या करना है ना, इसमें से ये या इसमें से ये, पहले ये होगा 408 प्लस 16 या 416 प्लस 8 कितना होता है 424। किससे कंपेयर कर रहे हैं 400 से, पहले 200 से करते थे तो डबल होता था, 400/100 क्या होगा 4, सही है ना। क्या हो गया 4 गुने 4 16, 8 और 1 9, इसमें कितना जोड़ा जाएगा, क्या होगा कौन सा माइनस बाबू, क्या होगा कौन सा माइनस बाबू, आ गया। अब बोलिए कौन सा करना है, इस साइड वाला, बोर्ड पे देखिए, करूं ये वाला करता हूं, ध्यान से देखिएगा। कितना कम है 400 से, कितना ज्यादा, सही है ना। 3 2 जाओ
6, लेकिन -6 आ रहा है, -6 नहीं लिखेंगे। 100 में से -6 निकालेंगे, कितना होगा? 100 में से 6 निकालेंगे तो बोलिए ना जल्दी होगा। 100 में से निकाला तो एक कैरी निकाल देनी है आगे के कैलकुलेशन से। पहले यहां बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से या यहां से कितना बचा? 399। किससे गुना करेंगे? 4 से, है ना, 4 से। और कैरी कितना निकालेंगे? जो भी आएगा उसमें से क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एक कैरी। कैरी कहां से आया? क्योंकि ये निगेटिव वाला था, माइनस का क्षेत्र, सही है। अब ये कैलकुलेशन बिना पेन के कर पाते नहीं, ये मैं आपसे चेक करना चाहता हूं। क्या होगा? ये 400 का 4 गुना कितना होता है? 1600। 400 का 4 गुना कितना होता है? लेकिन 400 का तो नहीं करना, एक बढ़ा दिया तो 1600 में से 4 कम कर लीजिए, 1596 हो गया मल्टीप्लाई। और एक कैरी है 15